अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सही, अब ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, विदाउट टीचिंग यू एनीथिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक एवरीबडी शुड बी एबल टू डू दिस, बट ये कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट करता है पास पेपर का सवाल। बताओ इसमें क्या करूं मैं? प्रूव नहीं करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। कैलकुलेटर है, क्या करना चाहिए बताओ इसमें? tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालना चाहिए। दैट्स वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम, कि इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकाल लें। tan इनवर्स 3 कितना आता है? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली, लेकिन रेडियन में रखो। सर इसमें आइडेंटिटी लगेगी शायद। नहीं नहीं, वही tan इनवर्स ऑफ 3 सिंपल सा निकालो, 71.565 आ रहा है। सही, अब मुझे बताओ साइन इनवर्स को क्या करूं? उस साइड चला जाएगा, साथ मुझे बता रहे हैं, जब उस साइड चला जाएगा तो साइन हो जाएगा। साइन ऑफ 71.565। एक क्वेश्चन जो है वो ओ लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। 9487। तो ये जो है क्वेश्चन ओ लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सही है, इसमें कोई अभी मैंने इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाई, कुछ भी नहीं सिखाया है, ये पास पेपर का सवाल। और जब ये आया था ना, इसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की थी लोगों। क्यों? क्योंकि लोगों ने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री लगाना शुरू कर दी। और जैसे आज भी मुझे कह रहे सर आइडेंटिटी लगा दे, कुछ भी नहीं करना इसका, सिंपल सवाल है। ओके, अच्छा यहां से स्टार्ट होती है व्हाट वी कॉल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सही है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जब मैं स्टार्ट करता हूँ, सही, अभी और से सुनना, आज का लेक्चर जो है वो बिल्डअप करेगा बहुत सारी चीजों को। सही है, एंड यू मे नो मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स। पहले अगर एडवांस में देखी है तो थोड़ी बहुत काफी सारी चीजें पता होंगी। मैं ये बिल्डअप इसलिए करता हूँ क्योंकि P3 की ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो चैलेंजिंग होती है। सही है, तो यहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग फिर P3 में लेके जाते ना, तो बेहतर होता है कि भाई वो सारी बातें समझ आ रही है जब वो P3 में एडवांस बातें करूंगा। सही है, अच्छा पहली तो बात ये कि ये जो साइन कॉस टैन होते हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? क्योंकि लेट्स से जब ये किसी एंगल पे लगता है, लेट्स से साइन 30 जब लगता है तो उसकी वैल्यू आती है हाफ। नाउ हाफ इज द रेशियो, 1:2 का रेशियो है। सही, इस तरह कोई भी नंबर जो होता है ना वो रेशियो में एक्सप्रेस हो सकता है। सही, तो हाफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है। किस चीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 30 डिग्रीज का साइन। 30 डिग्रीज के साइन की वैल्यू जो है वो हाफ है। सही, इस तरह हर एंगल की अलग अलग आ सकती है, लेकिन बहुत सारे एंगल्स की सेम भी आती है। जैसे साइन 150 भी हाफ आता है। सही, साइन 210 जो होता है वो माइनस हाफ आ जाता है, और साइन 330 भी जो होता है वो माइनस हाफ आता है। तो ये किस पे डिपेंड करती हैं वैल्यूज, कि ये पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी और बराबर कब आएंगी, ये आपके डिपेंड करती है क्वाड्रेंट सिस्टम पे। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है कि एंगल्स जो होते हैं, हम कहते हैं कि एंगल्स आर मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही है, तो आप 0 पे जाते हैं, 90 पे जाते हैं, 180 पे जाते हैं, 270 पे जाते हैं और 360 पे वापस। 270। सही है, एंड द साइकिल कैन गो ऑन, वी टॉक अबाउट द सेकंड साइकिल इन अ बिट। सही है, इसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। सही है, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 to 90 के बीच में आप साइन कॉस या टैन कोई भी कैलकुलेट कर ले, सबका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। नंबर क्या आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑल आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ओके, देन इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, in the third quadrant tan is positive, and in the fourth quadrant cos is positive. सही है, जब मैंने sin पॉजिटिव कहा तो इसका मतलब cos और tan नेगेटिव है। जब मैंने tan को पॉजिटिव कहा तो इसका मतलब sin और cos नेगेटिव है, और यहाँ पे sin और tan नेगेटिव है। सही है, अब जब भी मैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो पहली मुझे बात क्या नोटिस करनी है कि जो रेशियो मैंने आपको बताया है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सही है, तो हम कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक
equation is mark your quadrant. सही है, मार्क योर क्वाड्रेंट। तो जब मैंने कहा sin x इक्वल्स टू 0.88, तो आप कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क करोगे? आप मुझे कहोगे कि सर आप जो है वो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में मार्क कर लें। इसका मतलब मेरे पास दो आंसर्स आएंगे, एक 0 to 90 के बीच में आएगा और एक 90 to 180 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है कि x के दो आंसर्स हो सकते हैं, दो ऐसे एंगल होंगे जिन पे साइन लगाया जाए तो 0.88 आएगा। ओके, वैल्यू तो हमेशा वही आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तुम यहाँ पे सारे रेडियंस में कर लो, साइन में कोई मसला नहीं। ओके, अभी मैं रेडियंस और डिग्रीज की तो पिछली क्लास में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, वो हम सर्कुलर मेजर में कर चुके हैं कि एंगल जो है वो रेडियन में भी मेजर होता है। अभी मैं डिग्री में रख रहा हूँ, मुझे डिग्री ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो रेडियन आएगा तो मैं दिखा दूंगा। ओके, स्टेप नंबर 2 हम कहते हैं कैलकुलेट द बेसिक एंगल। उस बेसिक एंगल का नाम हम क्या अल्फा। अल्फा, यूजिंग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। इस केस में क्या है, इस केस में साइन इनवर्स है, सही है, क्योंकि साइन वाला क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि इसमें क्या निकाला जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.88। सही, आंसर क्या है जरा मुझे बताओ। एक मिनट। 61.6, 1 डेसिमल प्लेस पे डिग्रीज, आंसर इन डिग्रीज होता है। अच्छा, नोट अल्फा इज ऑलवेज acute एंड पॉजिटिव। अल्फा का आंसर कभी भी ऑब्ट्यूज और नेगेटिव नहीं आ सकता, सही है, तो ये ख्याल रखना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 3, फॉलो द रूल्स ऑफ द क्वाड्रेंट टू कैलकुलेट x। सही है, अब x की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा मैं। रूल्स ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि अगर क्वाड्रेंट 1 में आपका कोई आंसर आना है और डिग्रीज में आपका आंसर आना है, तो आप कहेंगे कि क्वाड्रेंट 1 में जो आंसर आता है वो क्या आता है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू अल्फा आता है। सही है, क्वाड्रेंट, पहले मैं क्वाड्रेंट लिख लूं। क्वाड्रेंट 2 में जब आता है तो 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 3 में 180 प्लस अल्फा। सही है, 360 माइनस अल्फा। ओके, अब वो तुम्हें अगर लाइंस बना के याद है वो सही है, कोई मसला नहीं है। सही, लाइंस बना के भी याद हो, कोई मसला नहीं है। सही, मैं इसको मैकेनिकल बना देता हूँ क्योंकि अब बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होंगी ना। सही है, तो हमने क्या कहा कि भाई इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये डिसाइड कर दिया था कि हमारे आंसर्स जो है वो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में आने चाहिए। तो मैंने कहा क्वाड्रेंट 1 का आंसर आएगा x इक्वल्स टू 61.6 और क्वाड्रेंट 2 का आंसर आएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 61.6 which is 4, सही, 118.4। ओके, सवाल जो है वो रेडियंस में भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे रेडियंस भी लिख लेता हूँ। सही है, अच्छा, ये वाला पेज जो है वो घर पे जाके प्लीज कॉपी कर लेना, अभी इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रहा। रेडियंस में भी पहला वाला अल्फा ही होता है, दूसरा वाला पाई माइनस अल्फा होता है, तीसरा वाला पाई प्लस अल्फा होता है और चौथा वाला जो होता है वो 2 पाई माइनस अल्फा होता है। सही है, ओके, अब ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम आपको याद होना चाहिए। सही है, दोनों चीजें याद होंगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप एक एक करके जो है मैं चीजें चेंज करता रहूंगा एज आई मूव ऑन। सही, हर क्वेश्चन में आपको एक एक बात डिफरेंट नजर आएगी। जैसे मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूँ, अभी किसका सवाल है, साइन का सवाल नहीं, कॉस का सवाल है।
राइट। स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारा? मार्क योर क्वाड्रेंट, मार्क योर क्वाड्रेंट। quadrants. क्या है? cos x एक नेगेटिव नंबर है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट मार्क करूं? क्वेश्चन 2, क्वाड्रेंट 2 और Sine क्वाड्रेंट 3, जहाँ पे साइन 3. पॉजिटिव है और tan पॉजिटिव है। सही। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था? कैलकुलेट योर बेसिक एंगल अल्फा बाय यूजिंग साइन इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स। यहाँ पे क्या यूज करूंगा? cos Cos इनवर्स। inverse. और याद रखें कि हम साइन को इग्नोर करेंगे तभी अल्फा अक्यूट और पॉजिटिव आएगा। अगर आपने -0.7 लिखा ना तो कैलकुलेटर पे लगा के देख लो, ऑब्ट्यूज दे देता है वो। सही है। तो ये आपकी हिंट होती है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी। सही है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा नोट भी लिख लेता हूँ। नोट, आई एम इग्नोरिंग द साइन ऑफ, ignoring sign for sin of cos to calculate sin of cos नहीं कहता, sin of 0.7 कह देता to calculate basic angle. Okay, क्या आया भाई basic angle? 45.6. Okay. Step number 3, follow the rules of the quadrant. सही है। अभी याद नहीं हुए होंगे इसलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, फॉलो द रूल्स ऑफ द क्वाड्रेंट। किस किस क्वाड्रेंट में आंसर देना है? क्वाड्रेंट 1 में किसका आंसर देना है? एक्स का आंसर देना है। क्वाड्रेंट 2 में, सॉरी क्वाड्रेंट 2 में एक्स का आंसर देना है। क्या आंसर दोगे? 180 - 45। 180 minus 46. और क्वाड्रेंट 3 में 180 प्लस 45। 180 plus. हाँ सही सही. सर मेरा एक सवाल है. एक मिनट बस। बोलो मज। सर आपने बताया था कि जो बेसिक एंगल है वो हमेशा वो होगा, एक्यूट होगा और पॉजिटिव होगा. तो सर क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो बेसिक एंगल जब बनाया जाता है ना, तो बेसिक एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि दिस, अब क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 मार्क करने का मतलब क्या है कि ये मैंने टर्मिनल लाइंस बनाई है कि मैं कौन सा एंगल मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है। बट बिफोर आई कैन मेजर दोज एंगल्स आई नीड दिस एंगल। सो दिस इज द बेसिक एंगल। हम कहते हैं कि बेसिक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टर्मिनल लाइन एंड द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। टर्मिनल लाइन एंड नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो इसकी नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये वाली होगी ना। अब तुम सोचो इसकी नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली। तो ये हमेशा एक्यूट ही बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल लाइन बनाऊं तो अच्छा. इसकी नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये वाली होगी। ओके, सही सही. सही है। तो ये मैंने आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई। जब भी इक्वेशन हो प्लीज ये स्टेप्स करके, मतलब एक एक चीज अपने लिए कैलकुलेट करके रखना। ये आगे जाके बॉदर करती है, अभी इतना बॉदर नहीं करेगी। अभी तो सिंपल सवाल है। मुझे प्रॉब्लली तुम लोग कहोगे कि सर मैं तो डायरेक्ट आपको लाके दिखा सकता हूँ ये दो आंसर बगैर ये सब लिखे। आई एग्री विथ यू। सही है। बट आई एम नॉट जस्ट डूइंग AF विथ यू। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगले साल A2 जब पढ़ना है तो ये अंडरस्टैंडिंग पहले से होनी चाहिए। ओके, और सिस्टमैटिक रखोगे चीजों को तो ज्यादा फायदा होगा। अब मुझे बताओ कि इस सवाल में मैंने क्या चेंज किया है। सही है। मैंने एक तो 0 to 720 और दूसरा मैं tan भी ले आया हूँ। सही है। 0 to 720 का पहले क्या मतलब है? अब 0 to 720 का आप मतलब देख लें पहले कि अब जब मैंने एंगल्स मेजर करने की बात की थी तो मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट यू नीड टू स्टॉप हियर। ये तो 0 to 360 हो गया। अगर मैं आगे जाना चाहूँ तो मैं आगे भी जा सकता हूँ, एक और साइकिल जब मैं पूरा करता हूँ
तो मैं 720 पे भी पहुंच जाता। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 के बाद क्वाड्रेंट 5, क्वाड्रेंट 6, क्वाड्रेंट 7 एंड क्वाड्रेंट 8 भी आते हैं। एएसटीसी अपनी जगह खड़ा रहता है। तो अब मैं पूछूंगा कि भाई tan कहाँ पॉजिटिव होता है। तो जब क्वाड्रेंट पहला स्टेप जब कर रहे हो, पहले दफा क्वाड्रेंट मार्क कर रहे हो, तब कौन कौन से क्वाड्रेंट्स मुझे बताओगे? क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 5 एंड क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 5, एंड क्वाड्रेंट 3 और 7। 7। तो एक साइकिल में 2 आंसर आते हैं, टिपिकल यही होता है। 2 साइकिल में 4 आंसर आएंगे। सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हमेशा इवन नंबर ऑफ आंसर्स आते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10। टिपिकल ये होता है। कभी कभार 3 भी आते हैं, आएंगे तो दिखाऊंगा। सही है, आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क कर लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है अल्फा निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.35। 66.9। सही है। तो हमने कहा पहले तो क्वाड्रेंट 1 का आंसर, किस एंगल का आंसर है? एक्स का आंसर है। सही है। क्वाड्रेंट 1 का आंसर हो गया 66.9। फिर अभी मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी होल्ड करूंगा, मैं कहूंगा क्वाड्रेंट नंबर 3 का आंसर। फिर मुझे पता है कि ये आएगा 180 प्लस 66.9। सही। बट बिफोर आई गो ऑन एंड कैलकुलेट, व्हाट आई शुड डू इज आई शुड आल्सो राइट डाउन 5 एंड 7। क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 5 पे कैसे जाते हैं ये नोटिस कीजिएगा। सही है। क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 5 पे कैसे जाते हैं? क्वाड्रेंट 1 के आंसर में अगर 360 ऐड कर दें तो क्वाड्रेंट 5 पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूरा एक साइकिल आगे जाना है ना, 4 क्वाड्रेंट आगे जाने। सही है। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 से क्वाड्रेंट 9 के आंसर पे कैसे जाऊंगा मैं? सॉरी, क्वाड्रेंट 3 से क्वाड्रेंट 7 के आंसर पे कैसे जाऊंगा मैं? 360 ऐड करके। किसमें 360 ऐड करना है? जो ओरिजिनल लिखा हुआ है ना उसी में ऐड कर दो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, मैं इसको बाद में और इलैबोरेट करूंगा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ये मैंने चारों कैलकुलेशन लिखी। अब मैं तुम्हें 4 आंसर बता देता हूँ, बताओ। सही है। हमेशा जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो ना, आप एंड में एक सैनिटी चेक करते हैं अपने लिए। क्या सैनिटी चेक करते हैं कि जो मेरे 4 या जितने भी आंसर्स आए, क्या वो मेरे गिवन रेंज के अंदर हैं? Are they all between 0 and 720? Yes, they're all between 0 and 720. So I'm fine. Okay? कभी कभार डिस्कार्ड भी होगा, AS में इतना नहीं नजर आएगा, A2 में बहुत नजर आएगा। ओके? ये मैंने आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की? मैंने तीनों का आपको एक एक दिखाया, साइन, कॉस और टैन का। साइन पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव था, टैन पॉजिटिव था। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और हमने एक दफा डबल साइकिल भी करके देख लिया। अब ये देखो, अब मैंने इस बताओ क्वेश्चन पर लेटर ऑन। ओके, अब मुझे बताओ इस सवाल में मैंने क्या चेंज किया है? क्या चेंज किया रेंज में? एक्स की जगह थीटा लगा दिया आपने। सही है, एक तो थीटा भी आ गया, और रेंज -360 से 360 हो गई। भाई अब जो है वो -360 से, तो इसको हम 2 साइकिल नहीं कहते, हम कहते कि एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। नेगेटिव साइकिल के रूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सही है। अभी मैं नेगेटिव साइकिल को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। नेगेटिव साइकिल होता क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। सही है, हम साइड में पहले नेगेटिव साइकिल को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है कि अब आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर ना करें एंगल्स को, आप क्या मेजर करें? आप क्लॉकवाइज मेजर करें। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये -90 आया, ये -180 आया, ये -270 आया, और ये -360 आ गया। सही है। फिर मैंने कहा कि इन क्वाड्रेंट के नाम भी चेंज हो गए, नेगेटिव क्वाड्रेंट 1, नेगेटिव क्वाड्रेंट 2, नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 एंड नेगेटिव क्वाड्रेंट 4, एंड सिमिलरली आई कुड गो ऑन। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ASTC अपनी जगहों पे रहते हैं, कि अब क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव नहीं होते। कब ऑल पॉजिटिव होते हैं? तो नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 में।
सही है। तो यहाँ पे जब साइन को पॉजिटिव कह रहा हूँ तो तुम कौन से दो क्वाड्रेंट्स मार्क करोगे? क्वाड्रेंट नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 एंड नेगेटिव क्वाड्रेंट 4, ये नेगेटिव लिखा हुआ है मैंने। सही है। तो इनके रूल्स भी डिफरेंट होते हैं, पॉजिटिव के रूल्स डिफरेंट होते थे, नेगेटिव के रूल्स डिफरेंट होते हैं, हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये बात आप है आपने याद रखनी है, मैं आपको फॉर अ फैक्ट बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 past papers you will find only one past paper question that will have a negative range, so you don't have to kill yourselves over it. आपको पॉजिटिव वाला सही काम करना आना चाहिए, नेगेटिव वाला आपने जो है वो बैक ऑफ योर माइंड रखना है, लेकिन शुरू से सोचना नहीं शुरू कर देना कि भाई नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा। एग्जाम से पहले एक दिन रट्टा जरूर लगा के जाना है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव ज्यादा आता है, नेगेटिव बहुत कम आता है। इफ आई एम अनलकी ऑन द एग्जाम देन आई विल प्रोबब्ली हैव अ क्वेश्चन विद अ नेगेटिव रेंज, दिस इज रेयर ऑन द एग्जाम। सही है, और ये अक्सर बॉदर भी करता है लोगों को। ओके, लेकिन सर आ सकता है ना, मतलब तो हम बिल्कुल आ रिस्क सकता है। क्यों लें? ओके, ये रूल्स होते हैं, देखिए। And I learned them independently. I don't try to relate them with the positive and negative, positive quadrants. उसकी वजह ये होती है कि ये सारी पोजीशंस जो होती है ना वो चेंज हो चुकी होती है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है रिलेट करना, क्योंकि दो चीजें रिलेट करनी पड़ जाती हैं फिर, एक तो नेगेटिव की साइन और दूसरा उनकी पोजीशन। दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन। सही है, आई कीप दिस एज अ सेपरेट टॉपिक। ओके ओके, नाउ कीपिंग दिस एज अ सेपरेट टॉपिक आई स्टिल नीड टू सॉल्व दिस। मेरा मेथड अभी भी वही रहेगा, मैं पहले अपने क्वाड्रेंट्स मार्क करूंगा। सही है, मैं पहले अपने क्वाड्रेंट्स मार्क करूंगा। कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क करूं? सही है, मैं मार्क करता हूं साइन इज थीटा इज पॉजिटिव। किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? पहले तो पॉजिटिव वाले, क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2, और फिर नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 एंड नेगेटिव क्वाड्रेंट 4। और तो यानी मुझे एक पॉजिटिव साइकिल चलाना है और मुझे एक नेगेटिव साइकिल चलाना है। ऐसा सवाल हो तो सिंपल से एक काम किया करो, दो बनाया करो अपने लिए। मैंने दो सिचुएशन, दो अलग अलग डायग्राम्स बना लिए ताकि मैं मिक्सअप कुछ ना करूं। सही है, दिस इज द पॉजिटिव साइकिल एंड दिस इज द नेगेटिव साइकिल। साइकिल लिख देता हूँ मैं, साइकिल। ओके, अल्फा दोनों में सेम आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.5 which is 30। सही है, 30। तो क्वाड्रेंट 1 का आंसर थीटा इक्वल्स टू 30, क्वाड्रेंट 2 का आंसर थीटा इक्वल्स टू 180 minus 30 which is 160, हाँ 150, सॉरी। नेगेटिव क्वाड्रेंट 4, नेगेटिव क्वाड्रेंट 3, सॉरी, नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 का क्या रूल होता है? माइनस 180 माइनस अल्फा माइनस नेगेटिव क्वाड्रेंट 4। सर आपने नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 दो बार लिख दिया है। दो बार लिख दिया मतलब? यहाँ पे जो आपने टेबल बनाया है 4 है, नीचे वाला 4 है और ये थीटा है सारे। सही, तो मेरे चार फाइनल आंसर आए। कौन से चार फाइनल आए? 30, 150, -210 एंड -330। Are all of them within my given range? Yes. So that means I've done my answer correctly. Okay. तो नेगेटिव साइकिल की अंडरस्टैंडिंग हमने सेपरेट रखनी है, पॉजिटिव साइकिल की अंडरस्टैंडिंग सेपरेट रखनी है, मिक्स नहीं करना दोनों को। सही, डोंट ट्राई टू रिलेट कि भाई नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 जो है वो क्वाड्रेंट 1 के बराबर होता है। नो, डोंट डू दैट, वो और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि देखो रूल बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है ना। ओके ओके, अब मुझे बताओ कि व्हाट डू यू सी इन दिस क्वेश्चन? और डिफरेंस क्या सर? है? यहाँ पे सर एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है।
ग्राफ नहीं होता है, मास एम्पलीट्यूड नहीं देखता है। क्यों बना रहे हो, ग्राफ क्यों सोच रहे हो, सॉल्व करना है ना। 3 को उधर ले जाए, बस खत्म हो गई बात। tan थीटा इक्वल्स टू -1/3 हो गया। इतना सोचने की क्या जरूरत है, इक्वेशन बन गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मेरा काम क्या है, अब इसको क्वाड्रेंट मार्क करके सॉल्व करना। व्हाट आई वांट यू टू नोटिस इज दिस, व्हाट डू यू नोटिस, आधे साइकिल है, पूरे साइकिल नहीं है, आधे आधे साइकिल है, आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव। हम काम वही करते हैं, हमें क्वाड्रेंट सिस्टम वही चलाते हैं। जब एंड में वैल्यूज कैलकुलेट करने की बात आएगी ना, तो मैं कहूंगा कि भाई ये वाला क्वाड्रेंट तो रेंज से बाहर चला के इसको छोड़ दो। सही है, मैं स्टार्ट वहीं से करता हूँ। एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। ओके, ओके। तो मैंने मार्क किया कि tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, क्वाड्रेंट 2 में होता है और क्वाड्रेंट 4 में होता है। सही है, और नेगेटिव साइकिल में कहाँ होता है, नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 और नेगेटिव क्वाड्रेंट 1। सही है, तो मुझे पता चला कि चलो जी अल्फा निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। इग्नोर द साइन। एटीन 18.4। सही है, तो मैंने कहा क्वाड्रेंट 2 का आंसर निकालता हूँ। थीटा 180 माइनस 18.4। पहले मैं सारे लिख लेता सर हूँ। हम साइन इग्नोर क्यों करते हैं, मतलब अगर साइन नेगेटिव भी रखें तो भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। नहीं, एक्यूट और पॉजिटिव नहीं आता, चेक कर लो तुम। एक्यूट और पॉजिटिव की लिमिटेशन थी ना मेरे पास। अच्छा, क्वाड्रेंट 4 को तो वैसे भी मैं स्किप ही करना था ना। हाँ, रेंज से बाहर है, स्किप करना है। सही है, आउटसाइड रेंज। माइनस अल्फा। सही है, माइनस अल्फा होता है, और नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 हो जाएगा वो आउटसाइड रेंज। सही, तो एक आंसर पॉजिटिव में से आया। कितना आया, तुमने कितना बताया मुझे, और दूसरा आंसर। सही, ये दो आंसर है। क्या चेक कर लूं मैं, क्या ये दोनों आंसर बिटवीन -180 एंड 180 है। सही है, आई एम फाइन विद दैट। ओके, सर आपने जो अल्फा निकाला, अब क्या चेंज किया मैंने सवाल में, पहले मैंने चेंज क्या किया है। कॉस। सही, एंगल को मैंने चेंज कर दिया है। हमेशा भी एंगल एक्स या थीटा या कुछ नजर आ रहा था, अब क्या आ गया यहाँ पे, 2 थीटा। सही, अब इस 2 थीटा का क्या मतलब है। अब मैंने देखा कि भाई मेरी रेंज क्या दी हुई है, 0 to 360 दी हुई है, यानी थीटा का एक साइकिल है। तो मुझे रेंज के नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। मैं सिर्फ सिंपल सी आपसे बात कहूंगा कि अगर थीटा का एक साइकिल है तो 2 थीटा के कितने होने चाहिए, 2 साइकिल होने चाहिए। तो आप 2 साइकिल चला लें, आपको 0 720 वो सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपने कहा थीटा का एक साइकिल चलना है, आप 2 थीटा के 2 साइकिल चला लें, कोई मसले की बात नहीं है। पहला काम तो आपने ये किया कि पहले जो है वो, जब मैं इसके क्वाड्रेंट्स मार्क कर रहा हूँ, तो मैं कौन कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क करूंगा, मैं जो है वो पहले साइकिल में क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 मार्क करूंगा, और अगले साइकिल में क्वाड्रेंट 5 और क्वाड्रेंट 8 भी मार्क कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे 2 थीटा के आंसर निकालने, मुझे 2 थीटा के आंसर निकालने। ओके, इसके बाद मैंने काम क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। सही है,
अब ये गौर से देखना प्लीज, सही है। मैंने कहा आंसर कहाँ आना है, क्वाड्रेंट 1 में आना है, तो मैंने कहा क्वाड्रेंट 1 में किसका आंसर आएगा, 2 थीटा का आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, अल्फा। क्वाड्रेंट 4 में किसका आंसर आएगा, 2 थीटा का आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 360 माइनस 70.5। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता, मैं कहता हूं कि भाई आप क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 5 में भी जाना है आपने, आप क्या करेंगे, 360 प्लस 70.5, ओके। एंड क्वाड्रेंट 4 से क्वाड्रेंट 8 में भी जाएंगे, 360 प्लस 360 माइनस 70.5। क्वाड्रेंट 4 के आंसर में 360 ऐड किया तो क्वाड्रेंट 8 पे पहुंचा, क्वाड्रेंट 1 के आंसर में 360 ऐड किया तो क्वाड्रेंट 5 में पहुंच गया। अब मुझे आंसर किसके चाहिए थे, उसने क्या कहा, सॉल्व द इक्वेशन ना, यानी वो थीटा के आंसर मांग रहा है, तो अब मुझे थीटा के आंसर निकाल के बता दो क्या बन रहा है ये। um, 35.3 ना, 35.25 बन रहा होगा ना, सही है। 35.3 बन गया, इसको कैलकुलेट करो, पूरा सब्ट्रैक्ट भी कर लो और डिवाइड भी कर दो, कोई बीच में कैलकुलेशन दिखे। 2 1 सही है। ये 24.8 सही है। अब नोटिस करो, मैंने हमेशा कहा था कि एक सैनिटी चेक होना चाहिए। क्या सैनिटी चेक होना चाहिए, कि क्या मेरे चारों आंसर जो है वो विद इन माई गिवन रेंज आ रहे हैं, चारों आंसर हैं 0 to 360 के बीच में, तो मुझे 720 को चेक नहीं करना पड़ा। मैंने क्या चेक किया है कि मेरे फाइनल आंसर जो हैं वो आ रहे सही या नहीं आ रहे, सही। कभी कभार ऐसा होगा आगे जाके A2 में कि कोई एक आंसर डिस्कार्ड होगा, जब डिस्कार्ड होगा तो क्या करना चाहिए वो हम अगले साल सीखेंगे। अभी भी सीखेंगे किसी सवाल में, वो बहुत रेयर होता है इसलिए मैं पहले से नहीं बताता, तो सवाल में आता है तो मैं बताता हूँ, ओके। यहाँ से क्लियर है सारी बातें। सर एक दफा